नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कक्षा 9 गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति। दोस्तों अगर आप लोग कक्षा 9 या 10 में हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आए तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को बिल्कुल एकदम आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप सभी को अपरिमेय संख्याओं से संबंधित यानी अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग को बहुत ही बेसिक से एकदम आसान और सबसे सरल भाषा में आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आए तो आज का वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर देंगे ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा, आपको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम हो पाएगा, तो आप अपरिमेय संख्याओं से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना, आपको लास्ट तक बने रहना। क्योंकि लास्ट में मैंने आप सभी को आपको ना बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर बात करूंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमने लिखा है कि अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया, क्या अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया मतलब होता है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, जिसको हम बेसिक से एडवांस तक आप सभी को समझाने वाले एकदम सरल, एकदम आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि यह अपरिमेय संख्या क्या होता है। क्या कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये जो बात आई कि ये अपरिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने एक परिभाषा रटा होगा, मगर मैं वो परिभाषा बताऊंगा उसके बाद में एक ऐसा परिभाषा बताऊंगा कि आपके दिमाग में, आपके जहन में धस जाएगा, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तो वह क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा, वे ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर नोट जरूर करिएगा। चलिए बताते हैं जो आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या, हम क्या लिखेंगे, इसका जो परिभाषा होगा बड़ा सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं, क्या ऐसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल या घनमूल न निकल पाए, क्या न निकल पाए या न निकाला जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, क्या कहा कि वे सभी संख्याएं यानी वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल ना निकले, जिनका पूरा घनमूल ना निकले। और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, आप सभी को पता है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ये जो होता है ये घनमूल का चिन्ह होता है, जहाँ पर यह 3 लिखा रहता है। तो आप सभी को हमने बताया कि ऐसी संख्या जिनका पूरा न तो वर्गमूल निकले न तो पूरा घनमूल निकले, उससे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सर जी कैसे, सुनिए ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे हमने कहा कि जैसे लिखा अंडर रूट 2, क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका अंडर रूट 3 हो गया। ठीक, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। ऐसे हम लिखें, क्या जैसे लिख दिया अंडर रूट 5, क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा? क्या 5 किसी संख्या का वर्ग है? ना, 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, क्या अगर लिख दूं ये 6, क्या 6 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। तो जिनका पूरा वर्गमूल न निकले वे सभी संख्या आपको कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आपको हो गया अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट आपका 10 हो गया, अंडर रूट 23 हो गया, अंडर रूट 20 हो गया। जिनका पूरा वर्गमूल ना निकल पाए वे सभी संख्या आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह अपरिमेय संख्या बहुत ही आसान और सरल भाषा में बेहतरीन तरीके से समझ में
आया होगा। तो चलिए दोस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शुरुआत करते हैं अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया। क्या शुरुआत करते हैं? अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया। किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया करने से पहले आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ये बताइए कि अंडर रूट दो का मान क्या होता है, अंडर रूट में 3 का मान क्या होता है और अंडर रूट में 5 का मान क्या होता है। दोस्तों देखिएगा, जो अंडर रूट 2 का मान होता है वो होता है 1.414, 0.3 स्थान तक लेंगे 1.413, 1.414 होता है। वो अंडर रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। अब जो आपका ये अंडर रूट 5 का मान होता है वो कितना होता है? अंडर रूट 5 का मान होता है 2.236, ये होता है आपका। ये मान अंडर रूट 2 का मान, अंडर रूट 3 का मान, अंडर रूट 5 का मान आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए क्योंकि ये आगे आपका बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब शुरुआत करते हैं कि जो अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों देखो, आप सभी को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके पास 2 आम है, कितने आम है? 2 आम है और 3 आम है। क्या है? 3 आम है। मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने आम हो गए? 2 आम ये है और प्लस 3 आम ये है, तो पूरा कितने आम हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत ही निहायत ही सरल है, ये तो बच्चा बता देगा। हाँ, आज हर एक बच्चा भी सीखेगा क्या? अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, बिल्कुल आसान भाषा में। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका 5 आम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब जैसे हमने कहा 2 आम जोड़ा, 3 जोड़ा, कितना हो गया? 5 आम। अच्छा मैं कहूँ 6 आम और 7 आम, कितना होता है आपका? 7 6 कितना हो जाएगा आपका? 13 आम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर भी आम है, यहाँ पर भी आम है, दोनों जगह आम है, यानी दोनों जगह एक जैसा फल है, एक जैसा चीज़ है कि नहीं है? दोनों जगह एक जैसा चीज़ है, यानी कि यहाँ पर आम भी, यहाँ पर भी आम है, लेकिन यहाँ 2 आम है, यहाँ 3 आम है। इसलिए हमने क्या किया कि इन्हीं दोनों संख्याओं को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या आ गया आपका? 3 और 5 आम आ गया। अगर मैं ऐसे कहता कि यहाँ पर 7 आम है, क्या है? 7 आम है, यहाँ से मैं 3 आम निकाल दूँ, क्या करूँ? 3 आम निकाल दूँ, आप क्या बताओगे? सर 7 आम था, 3 आम निकाल दिए, आपका बचा कितना आम? 4 आम बचा। क्यों बचा? क्यों आप 4 बचा? देखो क्योंकि सर जी यहाँ पर भी 4 आम, यहाँ भी आम है, यहाँ पर भी क्या है? आम है, दोनों जगह आम है, सेम चीज़ें हैं। तो क्या होगा? आप 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। आप क्या करें? संख्याओं को, इन संख्याओं को घटा देंगे, क्या आएगा आपका? यहाँ से आपका 4 आम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आम का मतलब है कि देखो दोनों जगह सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि कहने का मतलब यहाँ नोट पर क्या लिखा जाएगा? नोट क्या लिख सकते हैं आप कि अगर रूट में या घनमूल के अंदर समान संख्याएं हों, क्या हो? समान संख्याएं हो तो उन्हें जोड़ सकते हैं, और घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घटा सकते। क्या कहा? अगर रूट के अंदर हो या घनमूल के अंदर हो, अगर संख्याएं समान हैं तो तभी आप जोड़ पाओगे और तभी आप घटा पाओगे। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर भी आम है, यहाँ पर भी आम है, सेम था, तभी आपने जोड़ा तो कितना आया? 5 आया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा यहाँ पर रूट की बात किया जाए, जैसे हमने लिखा अंडर रूट 2 लिखा, प्लस में लिखा अंडर रूट में यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि सर जी यहाँ पर भी एक बार अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी एक बार अंडर रूट 2 है, यानी यहाँ पर भी एक आम है, यहाँ पर भी कितना है? एक ही आम है। इसका मतलब है
पूरा कितना आम हो गया, देखो एक एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी है कि नहीं, यहाँ एक रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक और एक जोड़ दें कितना हो जाएगा, दो। दो क्या हो जाएगा, दो आम। आम मतलब हो जाएगा अंडर रूट में दो। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। आइए मैं एक जैसा और बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 3 अंडर रूट में 2 लिख दिया, अब प्लस हम लिखा 4 अंडर रूट में 2 लिखा। अब आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लल्ला देखो आप देख पा रहे हैं सर जी यहाँ पर भी आम, यहाँ पर भी आम है, मगर यहाँ 3 आम है, यहाँ 4 आम है। यानी कि आम का मतलब होता है कि संख्याएं रूट वाली समान संख्या है, समान है, इसलिए इसके बगैर ये इन संख्याओं को इन संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इनको इसको जोड़ेंगे, ये वाला ये 3 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ 3 अंडर रूट 2, यहाँ 4 बार है, कितना होगा 4 3 हो जाएगा 7 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए जैसे हमने लिखा 3 अंडर रूट में 7 प्लस 3 अंडर रूट में, चलो यहाँ लिख देता हूँ 6 अंडर रूट में 7 प्लस हमने लिखा 8 अंडर रूट में 7 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ो। आप देख पा रहे हैं हर जगह आम बराबर है। आम मतलब ये अंडर रूट 7 यहाँ पर भी है, यहाँ 3 बार है, यहाँ अंडर रूट 7 है, यहाँ 6 बार है, यहाँ अंडर रूट 7 है, यहाँ कई बार है आपका 8 बार है। इसका मतलब सर जी आप देख पा रहे हैं हर जगह रूट वाली संख्याएं क्या है, ये तो बराबर है, समान है। जी हाँ, आप सही पकड़ पा रहे हैं। क्या है, तो अगर बराबर है, जोड़ का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, इनको जोड़ो, 6 3 9 और 9 6 3 कितना होगा 9 और 9 8 कितना होता है 17। 17 मतलब क्या हो जाएगा आपका 17 अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका 7 जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। और देखिए जैसे हमने लिखा, क्या लिख दिया, हमने लिखा अंडर रूट यहाँ लिखा 7 लिख दिया, यहाँ अंडर रूट में 7 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3 अंडर रूट में 7 लिख दिया। अब आप देख क्या पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सर जी यहाँ तो रूट एक बार अंडर रूट 7 एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, कितनी बार हो गया 2, और 3 बार यहाँ पर भी है, पूरा कितना हो गया 3 2 5। वेरी गुड, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट में 7 हो जाएगा। यानी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कितना होगा 2 बार, 2 3 कितना हो गया 5, क्या 5 अंडर रूट में 7। ये हो जाएगा आप सभी का आंसर। ये सब क्या हो जाएगा आपका फटाफट ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न आप सभी को समझ में आया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, सब जब क्या हो, जब प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया कि 5 ऐसे 5 अंडर रूट में 5 प्लस माइनस यहाँ लिख दिया 2 अंडर रूट में 5 लिख दिया। अब देखिए अभी तो जोड़ की बात हो रहा था, अब किसकी बात होगा, अब घटाने की बात होगी। देखिए अब यहाँ देखिए रूट 5 यहाँ पर भी है, रूट 5 यहाँ पर भी है, यानी कहने मतलब आम यहाँ पर भी है, आम यहाँ पर भी है। यहाँ 5 आम है, यहाँ 2 आम है। 5 आम में से 2 आम निकलेगा तो कई आम बचेगा, कितना बचेगा ना, सड़ेगा नहीं लल्ला, सड़ेगा नहीं, क्या होगा 3 अमवा बच जाएगा। क्या होगा आपका, क्या करेंगे, ये 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 अंडर रूट 5, यानी ये 5 आम आ जाएगा। और देखिए जैसे हमने लिखा कि 7 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3 लिख दिया। क्या लिखा, 2 अंडर रूट में 3 लिख दिया। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि सर जी रूट यहाँ पर भी समान है, रूट यहाँ पर भी संख्याएं समान है। आप हम क्या करेंगे, अब तो हम सीख गए हैं बहुत बढ़िया से। क्या 7 में से 2 घटा देंगे मास्टर साहब, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ऐसे कर दे जैसे हमने कहा, चलो अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 11। सर जी यहाँ पर भी एक बार यार अंडर रूट 11 है, यहाँ पर भी एक बार है, यानी एक ही आम है, एक आम में से एक आम निकाल दें, क्या बचेगा बड़ा सा लड्डू, मतलब 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए ऐसे बताते हैं, इस अगला वाला लिखिएगा, इसमें क्या होगा, जिससे हमने लिख दिया कि माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 कितना आएगा।
तो आप सभी को पता होगा प्यारे दोस्त, मेरे भाइयों बहनों, कि आप सभी को पता अगर संख्याएं माइनस में हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ता है। अब देखो क्या रूट वाली संख्या समान है, देखो ये रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है। अब यहाँ -3 बार, यहाँ -4 बार। अब सभी को पता है कि माइनस माइनस जुड़ेगा यानी क्या होगा, 4 3 हो जाएगा, माइनस में 7, आम क्या है √2, ये हो जाएगा आपका प्यारा वाला बेहतरीन वाला आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे हमने लिखा -3 √8 -7 √8 -2 √8, ये क्या होगा। अब आप देख पा रहे हैं सर √8 यहाँ यानी आम यहाँ, √8 यहाँ आम यहाँ, √8 यहाँ आम, यानी कि हर जगह रूट वाली संख्याएं बराबर हैं और सभी 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 क्या हैं, सभी आपका माइनस में हैं। तो क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, 7 3 10 और 10 2 12। सर जी किस में आएगा, माइनस में 12 आएगा, मगर आम क्या है √8, यानी -12 √8 आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्लस वाला, आप सभी को ये माइनस वाला अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्लस और माइनस दोनों। जैसे हमने क्या लिखा क्या देखिएगा, हमने लिखा कि -5 √2 प्लस 2 √5। अब आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पता भी है, आप मेरे विद्यार्थी हैं क्या, कि आप देख रहे हैं इधर माइनस इधर प्लस, जहाँ भी प्लस माइनस रहता है वहाँ घटाया जाता है, क्या होता है, घटता है। अब देखिए यहाँ -5 √2 है, यहाँ +2 √ यहाँ 5 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका 5 √5 रहेगा, क्या रहेगा 5 √5। यहाँ देखिए -5 √5 है, यहाँ +2 √5 है, तो घटेगा, क्या घटेगा, रूट में समान है तो इनको घटा दो, 5 में 2 जाएगा तो कितना आएगा -3 है, क्योंकि आपने इसमें से घटाया है तो -3 आएगा और अंडर में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और देखिए जिसे हमने लिख दिया कि -6 √7 प्लस यहाँ लिख दिया 11 √7। आप देख पा रहे हैं सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ है √7, यहाँ पर भी √7 है, रूट वाली संख्याएं बिल्कुल बराबर हैं। अगर बराबर हैं सर या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, मगर आप यहाँ देख पा रहे हैं एक माइनस है एक प्लस है, तो संख्या क्या होगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा देखिएगा, अब 11 में से क्या करेंगे, 11 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 5 आएगा, क्या आएगा आपका 5 आएगा, और अंडर क्या हो जाएगा आपका 7। और यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस वाले में से घटाया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम क्या लिखेंगे, माइनस अंडर क्या लिखेंगे, -3 √11 प्लस 2 √11 -2 -3 √11 लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, एक और लिख देते हैं, प्लस 5 √11 लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, प्लस भी माइनस भी, प्लस भी है और क्या है माइनस भी। आप क्या करो, माइनस वाला अलग जोड़ लो और प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे। तो आप देखिएगा माइनस कौन कौन है, ये और ये दोनों क्या है माइनस वाला है। अब माइनस में जुड़ेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 √11 हो जाएगा। अब प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7 √11 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब देखिए एक प्लस एक माइनस घटेगा, हमने 3 और 3 जोड़ा -6 √11 है, फिर हमने 2 √11 और 5 √11 जोड़ा तो 5 2 7 आया। अब देखिए एक प्लस है क्या है माइनस, अब क्या करेंगे 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1 मतलब क्या हो जाएगा √11 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को आज बताया है बहुत ही आसान सी भाषा में समझ में आया होगा, बहुत सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों देखो, अगर आप को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये कंटेंट ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और उनसे लाइक करवाइएगा, शेयर करवाइएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी तो संख्याएं रूट में समान चल रही थी, अगर संख्या रूट में समान न हो
उसको कैसे जोड़ेंगे और उसको कैसे हम घटाएंगे। चलिए मैं उस पर भी बात बताते हैं आप सभी को। अगर रूट में संख्याएं अलग अलग हों तो उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। देखो जैसे आपका हो गया जब क्या हो, जब संख्याएं क्या हो, जब संख्याएं के अंदर, रूट के अंदर क्या हो, रूट के अंदर अलग अलग हों, क्या हो, अलग अलग हों, तो कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ेंगे, किस प्रकार से हम घटाएंगे। देखिएगा अगर आपसे जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट मान लो 5 अंडर रूट यहाँ 2 है, अब इसमें से क्या घटाना है, में से क्या घटाना है, हम कह दें कि 3 अंडर रूट में 7 घटाइए। तो आप क्या करिए, देखिए जैसे हम कहें कि 10 आदमी में से 5 दीवार घटाओ, क्या आप घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि आदमी में से आदमी घटा जाएगा, आम में से आम घटा जाएगा, यक्ष में से यक्ष घटा जाएगा। ठीक है, तो हम कहते 5 आदमी से 3 दीवार घटाइए, तो घटा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि एक जैसा है ये नहीं है, अगर एक जैसा होता तो घट जाता, आपने इसके पहले देखा। तो आप आदमी में से दीवार नहीं घटा सकते। वैसे अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 5 अंडर रूट 2 है, यहाँ अलग रूट है, यहाँ पर रूट में क्या है, अलग संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा नहीं पाएंगे। बस वही क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, उसी चिन्ह के साथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5 अंडर रूट 2। घटाने की बात किया तो घटा देंगे कितना, 3 अंडर रूट में 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ से घटबे नहीं करेगा, क्योंकि रूट में संख्याएं क्या हैं, आपकी अलग है। ठीक, ऐसे अगर हम कह दें चलो 5 अंडर रूट 6 और 3 अंडर रूट 5 को जोड़िए, क्या करिए, इसको जोड़िए, तो आप क्या जोड़ पाओगे, आप देख पा रहे हैं सर जी हम जोड़ तभी सकते थे, इसके पहले आपने पढ़ाया, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने इसके पहले क्या पढ़ाया कि जब भी संख्या रूट में बराबर रहेंगी तभी जुड़ पाएंगे, हम तो बराबर तो है नहीं, इसका मतलब है जोड़ने की बात का है, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट में 6 प्लस में 3 अंडर रूट में 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कुछ भी नहीं होगा, अब ये मत करिएगा कि 5 3 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक, अब ये मत करिएगा कि 5 में 3 घटाएंगे कितना आपका 2 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि रूट में संख्याएं बराबर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त ये वाला जो मैं बताया हूँ कि अगर संख्याएं रूट के अंदर अलग अलग हो तो उनको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा और किस प्रकार से आप सभी को घटाना होगा। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब ऐसे कहें, किस प्रकार से कहें कि जो अगला जो टाइप है, जो अगला वाला है, ये किस प्रकार से किया जाए। जैसे कह दें कि 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 और कह दे कि 4 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट में 3 का योगफल बताइए, का योगफल बताइए, तो किस प्रकार से आप कर पाएंगे, इन दोनों को आप कैसे जोड़ पाएंगे। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ने की बात किया तो क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2 प्लस आप लिखेंगे 5 अंडर रूट में 3, ये लिख देंगे। जोड़ने की बात किया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह, ये क्या है आपका 4 अंडर रूट 2 प्लस में 3 अंडर रूट में 3। अब आपको करना क्या है, करना यही है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं, उनको समझ में नहीं आता इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगा जाए। समझ वही पाता है जो लास्ट तक देखता रहता है और हर एक स्टेप को ध्यान से बारीकियों से उसको नोट करेगा। ठीक है, देखिएगा, तो अभी हमने क्या किया, हमने किसको जोड़ा था, किसी को घटाया था, आप सभी को पता है, उन्हीं को जोड़ पाएंगे, उन्हीं को घटा पाएंगे जो संख्याएं रूट में बराबर रहेंगे। अब आपको देखना है इनमें कौन सी संख्याएं रूट में बराबर हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो ये वाला है, ये वाला और ये वाला, दोनों संख्याएं रूट में क्या है, बराबर हैं। वैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला जो रूट की संख्याएं हैं ये आपस में बराबर, इसका मतलब है इन्हीं दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इन्हीं दोनों को हम घटा सकते हैं। तो अगर इनको जोड़ने की बात किया जाए तो ये 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ 3 आम, यहाँ 4 आम, पूरा कितना आम हो गया, 5 आम, 7 आम हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट में 2 हो गया।
ये वाला जुड़ गया, आप किसको जोड़ेंगे, इस प्लस को, इस प्लस को। आप जानते हैं जब प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे 5 आम यानी 5 अंडर रूट 3 यहाँ है, यहाँ 3 अंडर रूट 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रूट में संख्याएं अलग है, यहाँ रूट में संख्याएं अलग है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाए। ठीक है, अगर हम ऐसे कहें इसको जोड़ें कि अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 7 अंडर रूट 2, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 7 अंडर रूट 5 कर दिए, -3 अंडर रूट में 6 कर दिया, तथा क्या दे 6 अंडर रूट में 5 कर दिया, प्लस 8 अंडर रूट में 6 कर दिया। इसका योग निकालना है, क्या निकालना है, इसका योग करना है, जोड़ करना है। तो आप कैसे करेंगे देखिएगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे 7 अंडर रूट में 5 -3 अंडर रूट में 6 जोड़ना है, तो यहाँ लगा देंगे प्लस का चिन्ह। इसको जोड़ना है यानी 6 अंडर रूट में 5 प्लस 8 अंडर रूट में 6 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कौन कौन सी संख्याएं रूट में बराबर हैं, जो बराबर होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा और उन्हीं को हम घटाएंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये जो रूट वाला जो है ये और ये दोनों क्या रूट की संख्याएं बराबर हैं। यहाँ 7 है, यहाँ +6, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13। आम क्या है अंडर रूट में 5 यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ऐसे ये वाला देखिए ये माइनस है, ये क्या है प्लस है। अब आप सभी को पता है रूट में संख्याएं बराबर हैं, एक प्लस है एक क्या है माइनस, तो घटेगा किसमें से घटेगा, आप देख रहे हैं ये 8 बढ़ा है, 8 में से 3 जाए कितना आएगा, प्लस में क्या जाएगा 5 और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ जिसका घटाना किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हम किस प्रकार से घटा सकते हैं। जैसे अगर हम घटाने की बात करें, देखो घटाने के लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसे इस प्रकार से ऐसे हो कोई क्वेश्चन x हो प्लस y हो -z हो, ऐसा हो, तो आप सभी को पता है कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह रहेगा तो जब कोष्टक हटाएंगे ना तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे ये माइनस है, क्या है प्लस, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ठीक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यानी अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह रहेगा तो संख्या क्या होगी बदल जाएगी। जैसे ऐसे रहे कि -a, ऐसे -a + b - c रहे। अब क्या होगा जब कोष्टक हटाओगे, आप सभी को पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। क्यों मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से काम आएगा। देखिएगा जैसे अगर ऐसे कह दें, क्या कह दे, कहेगा कि 3 अंडर रूट में 7 प्लस 2 अंडर रूट में 5, इसमें से क्या घटाना है आपको 6 अंडर रूट 7 -7 अंडर रूट में 5, इसको क्या करना है, इसको घटाना है, क्या करना है को घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि हम इसमें से ये वाला घटाएंगे, लिखेंगे 3 अंडर रूट में 7 प्लस 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका ये 5 होगा। इसमें से जब घटाएंगे ना, घटाने से पहले क्या होगा आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्या लगा देंगे, ये कोष्टक लगाना पड़ेगा, 6 अंडर रूट में 7 -7 अंडर रूट में 5 लिखा जाएगा। अब जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, लिखेंगे 3 अंडर रूट में 7 प्लस 2 अंडर रूट में क्या होगा 5। अब कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 6 अंडर रूट में 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, 7 अंडर रूट में 5 हो जाएगा। अब देखिए रूट में कौन समान है, जो समान है उन्हीं को जोड़ेंगे, उन्हीं को हम घटा देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला जैसा है, मगर यहाँ -6 अंडर रूट 7 यहाँ 3 है, ठीक है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 6 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा -3 आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। अब इसको देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम संख्या है, मगर ये दोनों जगह क्या है प्लस है, अगर प्लस है तो संख्या क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा
9 अंडर रूट में 5। इसको अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हैं कि पहले इसको लिख दीजिए प्लस वाला, 9 अंडर रूट में 5 माइनस 3 अंडर रूट में 7। ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली क्लास में मैं जो भी बताऊं, अगली क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित, वार्षिक परीक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन मैं आप सभी को अगले वाले वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा में बड़े अंक जरूर आएंगे, इसलिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मगर बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से नोट करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे।